नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। पैगंबर के अपमान के नाम पर नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़काई गई। कहीं बच्चों को आगे कर पुलिस पर पथराव करवाया गया, तो कहीं भीड़ का फायदा उठाकर इन जिहादियों ने आगजनी करना शुरू कर दिया। वहीं बंगाल में तो लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बाद भी वहां माहौल खराब होता दिखाई दिया। ऐसे में सीएम योगी हो या अमित शाह, हर कोई इस मामले में इन जिहादियों को सबक सिखाने की तैयारी करने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक ये लोग इस तरह से हिंदुओं के मन में खौफ बैठाएंगे और इनका क्या इलाज होगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, हर जगह देश भर में कई राज्यों में हिंसा भड़काई गई, देखा गया, पथराव की घटनाएं सामने आई, आगजनी की गई, पुलिस तक पे पथराव किया गया और जो लोग थे उन्होंने अपने आप को ढका हुआ था। तो क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया और अब इनका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो घटनाएं हुई है वो किस तरीके की घटना है और इसके पीछे का कारण क्या है, ये चाहते क्या हैं। और ये जो पूरे देश में इस तरह की हिंसा भड़की है, ये एक स्ट्रेटजी है, एक इस्लामिक एजेंडा है। अभी हम लोगों ने बात की, जैसा आपने कहा कि ये लोग महिलाओं को, लड़कों को, बच्चों को आगे कर रहे हैं। ये भी एक वार स्ट्रेटजी कहा जाता है। जैसे कि पौराणिक समय से ही, मध्यकाल से ही ये चलता रहा है, जो जंग के समय में कुछ ऐसे आगे शील्ड रखा जाए जिसका सामने वाला भेद न सके। ये पौराणिक बातें हैं, पहले से भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसा किया जाता रहा था। इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, वो इस तरह के वार स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते थे। यानी ये लोग क्या करते थे कि इन्हें पता था कि हिंदू हैं जो गाय को माता समझते हैं, तो इसलिए पहले गाय को आगे कर दिया गया और उसके बाद क्या किया गया, पीछे से सेना छुपी होती थी। जब हिंदू जो सेना है वो गाय को देखती थी तो वो उस पर हमला नहीं करेगी, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए इस्लामिक आक्रांता जो होते थे वो हिंदू सेना के ऊपर हमला कर देते थे। ये एक वार स्ट्रेटजी जो बात कर रहे हैं वो इसी तरह की है कि ये जिहादी जंग छेड़ना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, ये किस तरह की वॉर स्ट्रैटेजी हुई कि बच्चों को आगे कर दो, उनको उनके जरिए वहां पर हमला करो? ये तो सीधे सीधे बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने वाली बात हुई। इनको बच्चों के, महिलाओं के या किसी और के भविष्य से मतलब नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता है, जिहाद मतलब ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इतने कट्टरपंथी हैं कि अपने छोटे से जो उद्देश्य है, जो कट्टर धार्मिक लोग हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को देखते हैं। दुनिया का इस्लाम, हर जगह का इस्लाम, भाईचारा, इस्लामिक एकता की बात करते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तानी, भारतीय मानते कहाँ से हैं? ये लोग तो सिर्फ धर्म के आधार पर अपने आप को एक दूसरे से जोड़ेंगे। चाहे पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, यूएई, सऊदी अरब की बात हो, ये लोग उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर चुका है। इन्हें सेकुलरिज्म से मतलब नहीं है, इन्हें चाहिए अपने एजेंडे पे काम करने वाली सरकार। जिस तरीके की मांग है इनकी, वो मांग को अगर देखेंगे तो यही दिखाई पड़ेगा। एक तरीका होता है, किसी भी कंट्री का एक संविधान होता है और उस संविधान में कानून व्यवस्था के लिए अपनी जगह होती है। उस कानून व्यवस्था के तहत ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब नुपुर शर्मा की बात है। नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी आई पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, उसके बाद उस टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की गई। अलग अलग तरीके से मांग की गई, चाहे इंडिया में हो या फिर विदेशों में हो, जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर मांग की गई। भारत सरकार ने अपने तरीके से उसको छूट दी कि कहीं भी, किसी भी जगह पर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर दर्ज किया गया, मुंबई में भी किया गया, हैदराबाद में भी किया गया, देश के अलग अलग इलाकों में भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर किया, क्योंकि दिल्ली में ही ये बयान दिए गए थे, टिप्पणी हुई थी और टीवी डिबेट यही के स्टूडियो में हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी दर्ज किया एफआईआर। उसके अलावा दूसरे स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्रवाई की, क्योंकि भाजपा के संविधान में जो लिखा हुआ है
कि किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे उस धर्म के जुड़े लोगों को की भावनाओं को आहत होता है। तो ऐसे स्थिति में नुपुर शर्मा के खिलाफ दोनों तरह से कार्रवाई की गई। एक तरह से सरकार यानी कि कानून के स्तर पर एफआईआर दर्ज किए गए, उसकी जांच होगी, उसके बाद जरूरत पड़े तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार किए गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा था शिवलिंग के बारे में। वो शिवलिंग का अपमान था, एफआईआर दर्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले दिन उनको बेल मिल गई। अब उस शिवलिंग के अपमान वाले जो प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर ये सारे लिबरल जो गैंग है वो एक्टिव हो गया। प्रशांत भूषण का ट्वीट देखिए, ये आगे आ गए कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोल सकता है, ये सरकार जाति कर रही है। लेकिन जब नुपुर शर्मा के खिलाफ यही मामला आया है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, जांच हो रही है, तो वैसे समय में ये लोग भी अपने बिल में दुबके हुए हैं। इन लोगों की जुबान नहीं खुल रही है कि अगर उनकी गिरफ्तारी की या जिस तरीके की मांग की जा रही है। आप सहारनपुर के जामा मस्जिद की बात हम बताते हैं। जामा मस्जिद में वहाँ पर नमाज के बाद जो लोग निकले थे बाहर और नारेबाजी कर रहे थे, उस नारेबाजी के बीच कई ऐसे पोस्टर लगाए हुए थे। उस पोस्टर में दिखाया गया था कि नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाओ। उनके पुतले लगे हुए थे फांसी पर लटके हुए, यानी कि इन लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिले। अब ये डिमांड का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि जिस कानून के तहत नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर वो साबित हो जाता है कि नुपुर शर्मा ने जानबूझकर ये टिप्पणी की जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत हुई, अगर उनके ऊपर साबित हो जाता है, तो अगर साबित भी हो जाता है तो उसके बाद मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये अरब देश नहीं है। यहाँ शरिया कानून नहीं है, यहाँ इस निंदा कानून इतना हार्ड नहीं है। पिछले दिनों जब पंजाब में ये मामला उठा था जब बेअदबी का, तो उस समय कई लोगों ने मांग की थी। सिद्धू ने मांग की, अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की, कई लोगों ने कहा कि बेअदबी के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए संविधान का संशोधन थोड़ी किया जाएगा। अभी जो सजा हो रही है, जो सजा दी जाती है, वही सजा दी जाएगी नुपुर शर्मा को अगर साबित होता है तो। आपने अपने स्टेटमेंट में एजेंडे की बात की, इन लोगों का क्या ऐसा एजेंडा है? क्योंकि सीए के वक्त भी हमने देखा ऐसे ही इन्होंने दंगे भड़काए, हिजाब के मुद्दे के वक्त भी देखा ऐसे ही दंगे भड़काए। ये तो अब नुपुर शर्मा का मामला है जिसमें इन्होंने फिर दंगे भड़का दिए। हर कोई मुद्दा जो मुसलमानों से रिलेटेड होता है इसमें ये इसी तरह दंगे भड़का देते हैं। तो इनका क्या ऐसा एजेंडा है जिसके तहत ये सब कर रहे हैं? सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इस्लामिक एजेंडा चलता है कि पूरे दुनिया का इस्लाम एक है, मुसलमान एक हो जाओ, यानी बियॉन्ड द बाउंड्री, मतलब आपके देश की सीमा आपको मुसलमान होने से नीचे रखा ना जाना चाहिए। यानी कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का वैल्यू बाद में है, मुसलमान होने का वैल्यू पहले है। तो ये अपने आप को उसी दिशा में देखते हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, ये अपने आप को सबसे पहले मुसलमान समझते हैं, सबसे ऊपर धर्म रखते हैं, उसके बाद राष्ट्र रखते हैं। जबकि दुनिया का दूसरा धर्म है या दूसरे लोग हैं, उसमें सिखाया जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद धर्म आता है तुम्हारा, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तब धर्म रहेगा। इन लोगों को ये सिखाया नहीं जाता है। इन लोगों के लिए राष्ट्र बाद में है और धर्म पहले है। तो ये इन लोगों को सिखाया जाता है हमेशा कि धर्म को पहले रखो, और इसलिए हिंदुस्तान में भी ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक एजेंडा चल रहा है उसी की राह पर चलता है। जी राजीव जी, जिस तरह से कानपुर हिंसा में पीएफआई का लिंक सामने आया, अब इस हिंसा में जेएनयू का लिंक सामने आ रहा है, साथ ही ओवैसी के लोगों का भी इसमें हाथ आ रहा है। तो पीएफआई, जेएनयू और ओवैसी ये सब लोग एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि इन लोगों ने एक गठबंधन किया, एक तरीके से अलग अलग पार्टियों के साथ, संगठनों के साथ एक काम कर रहे हैं। लेकिन जहां भी मुसलमान की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। तो प्रयागराज में हो
मुरादाबाद में हो या फिर सहारनपुर में हो, हर जगह जो पीएफआई का कनेक्शन पहले से था, पीएफआई के लोग इसमें शामिल हो रहे थे। अब जो ओवैसी की पार्टी है उसका कार्यकर्ता है वो भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि इस्लाम के मुद्दे पर ये सारे मुसलमान संगठन और पार्टियां एक हो जाती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के मुस्लिम लीडर हों या सपा के हो या फिर टीएमसी के या दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के लीडर हों, ये सारे लोगों का एक ही राग होता है। ये हर जगह बयानों में दिख जाएगा। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो फिर हिंदुस्तान के अंदर ही अलग अलग आवाज़ें उठती है, क्योंकि इन पार्टियों का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है सत्ता प्राप्त करना किसी भी तरह से, और इसके लिए इन लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करो और उसका वोट अपने पक्ष में करो। इसीलिए जब भी मामला ऐसा आता है तो ये सारे मुस्लिम पार्टियों संगठनों के लिंक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जिस तरीके की घटना अभी सामने आई है उसमें तो नेटवर्किंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक दिन के अंदर इतने राज्यों में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक के राज्यों में एक साथ एक ही समय पर प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए, पत्थरबाजी हुई, अलग अलग घटनाएं सामने आई, लेकिन समय एक ही था, दिन एक ही था। तो ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं जिसके ऊपर अंतिम तौर पर प्रहार करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ही गृह मंत्रालय से सतर्क होने का जो निर्देश दिया गया है राज्यों को वो भी है, और साथ में इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और सबकी एक साथ ही धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। जी जी बिल्कुल। यूपी में जहां हिंसा के 5000 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो वहीं 230 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई से अलग कानून के दायरे से बाहर जाके सजा देने का हक इन दंगाइयों को किसने दिया है? देश भर में हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने के पीछे इन जिहादियों का केवल एक ही मकसद है, हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करना। लेकिन अब इनका ये एजेंडा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब सरकार जल्द ही इन जिहादियों का इलाज करने वाली है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।